गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर का पेपर है ये। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है फिज़िक्स की, और थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है ये आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में भी आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और देखिए थर्मोडायनेमिक्स है क्या चीज़। थर्मो मीन्स हीट, थर्मो मीन्स हीट, एंड डायनेमिक्स मीन्स विच इज़ इन मोशन, विच इज़ इन फ्लो। तो हीट का फ्लो या आपकी एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है और कैसे कैसे वो इंटर कन्वर्जन्स हो रही हैं हीट की, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हीट का कन्वर्जन किस तरीके से हो रहा है, आपस में हीट किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट heat and its transformation, or you can say that interconversion with each other, with each forms of energies, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम बार बार से यूज़ करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले जो टर्म आती है दैट इज़ द सिस्टम, दैट इज़ द सिस्टम। सिस्टम, the part of the universe which is under the observation is called system. यूनिवर्स का वो पार्ट जो कि ऑब्जर्वेशन में है उसको हम बोलेंगे सिस्टम। सिस्टम जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी पानी की बॉटल है, दैट इज़ ऑल्सो ए सिस्टम। ठीक है, तो अब दैट इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन कि वो ओपन है, क्लोज्ड है, कैसे है, उसका मटेरियल कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सिस्टम के अंदर आ जाएंगी कि वो सिस्टम क्या है। नेक्स्ट आपका टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ सराउंडिंग। सराउंडिंग, इट इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच कैन अफेक्ट आवर सिस्टम इज़ नोन एज सराउंडिंग। इट इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। देखिए अब जो हमने अभी बॉटल कंसिडर की थी दैट इज़ द सिस्टम। सराउंडिंग ऐसा नहीं कि भाई बॉटल यहाँ हमारी पड़ी है और हम 400 किलोमीटर दूर जाके कह रहे हैं कि दैट इज़ द सराउंडिंग ऑफ दैट बॉटल। नो, ओनली दैट पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच कैन अफेक्ट द सिस्टम is known as surrounding. The nearby area of the system you can say that as surrounding. भी वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, आसपास गर्मी है, सर्दी है, तो ये सारी चीज़ें उसकी सराउंडिंग के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट टर्म है आपकी बाउंड्री। बाउंड्री, अब जो द एनवेलप विच सेपरेट्स आवर सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। जो हमने बॉटल कंसिडर की है, इफ़ द सपोज बॉटल इज़ मेड अप ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल, तो जो प्लास्टिक का मटेरियल है दैट इज़ एक्टिंग एज द बाउंड्री फॉर द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो वो उन दोनों के बीच में एक लेयर का काम कर रही है, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री को हम दो तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, दो तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्स्ट we can say that adiabatic boundary. Adiabatic boundary, the boundary which do not allow the exchange of heat between the system and the surrounding is called adiabatic boundary. किसको बोलेंगे कि जो आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरीके से हीट एक्सचेंज नहीं हो। जो आपका सिस्टम और जो सराउंडिंग है, अगर कोई बाउंड्री ऐसी है कि वो जो हीट का जो एक्सचेंज है उसको अलाउ ना करे, उस बाउंड्री को हम बोलते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। नेक्स्ट है आपका डायाथर्मिक बाउंड्री।
डायाथर्मिक बाउंड्री। डायाथर्मिक बाउंड्री कौन सी बाउंड्री बोलेंगे हम? द बाउंड्री विच अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ऐसी बाउंड्री जो कि अलाउ करे सिस्टम को और सराउंडिंग को आपस में हीट एक्सचेंज करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे डायाथर्मिक बाउंड्री। क्लियर? तो डायाथर्मिक आपको क्लियर हो गया है, और आपको एडियाबैटिक बाउंड्री भी क्लियर हो गया है। दोनों आपको बाउंड्रीज क्लियर हो गई है कि क्या होती हैं। जो आपका थर्मोडायनामिक्स है, जो बेसिकली ओनली डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड इट डज नॉट मेक एनी रेफरेंस टू द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, कि जो आपका सिस्टम है वो किस चीज़ से बना हुआ है, कैसा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओनली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और वो कौन कौन सी हैं? लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, और इंटरनल एनर्जी वगैरह हो गया। इनके ऊपर डिपेंड करेगा थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? अब जो थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज मेनली divided into 3 categories. This is the type of thermodynamics. Thermodynamics mainly is divided into 3 categories. The first one is the open system. First one is the open system. अभी हम open system को discuss करेंगे. When a system exchanges both energy and matter with the surrounding, then it is known as open system. जैसे देखिए, मैंने यहाँ ये आपको बताने की कोशिश की है, दिस इज़ द सिस्टम, दिस इज़ द सिस्टम, एंड दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, एंड द होल आउटसाइड एरिया इज़ द सराउंडिंग। अब जो सिस्टम और जो आपका सराउंडिंग है, दोनों के बीच में एनर्जी भी आपका ट्रांसफ़र हो पा रहा है और मैटर भी ट्रांसफ़र हो पा रहा है। ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन सिस्टम, जिसमें आपका हीट और एनर्जी दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल, सपोज हमने यहाँ एक ओपन कंटेनर लिया है। दिस इज़ द ओपन कंटेनर विच इज़ कंटेनिंग वाटर इन इट। क्लियर? तो अब ये जो ओपन, दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर द ओपन सिस्टम। अब देखिए, यहाँ पे हमने जो ये एग्जाम्पल लिया है, ओपन कंटेनर है एंड इट इज़ कंटेनिंग वाटर इन इट। अब हम इसके अंदर, इट इज़ कनेक्टेड विद द सराउंडिंग। अब इसके अंदर और पानी ऐड भी किया जा सकता है, एंड बाय द टाइम वाटर इटसेल्फ इवेपोरेट फ्रॉम द सिस्टम बिकॉज द सिस्टम इज़ ओपन। तो मैटर जो है, जो क्वांटिटी है वाटर की, दैट कैन बी अप एंड डाउन बोथ। क्लियर? उसको कम भी किया जा सकता है, दैट कैन बी इंक्रीज, दैट इज बीइंग डिक्रीज्ड ड्यू टू द इवेपोरेशन, यू कैन से दैट। और एनर्जी, क्योंकि आपका बाहर सराउंडिंग के साथ कनेक्टेड है, बाहर अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, उसके हिसाब से आपका एनर्जी का एक्सचेंज भी होगा इसमें। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम कैसा रहेगा? व्हेन ए सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग, बट नॉट मैटर, ओनली द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विल बी देयर, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ, देन इट इज़ नोन एज क्लोज्ड सिस्टम। उसको हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। जो कि मैंने अभी देखिए यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि ये हमने सिस्टम लिया है and that is surrounded by the surroundings, and only the heat is being transferred. मैटर यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है, और जो क्लोज सिस्टम है उसका जो एग्जाम्पल है, दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर द क्लोज सिस्टम, कि ऊपर से ये जो कंटेनर है इसको हमने कवर किया हुआ है। सपोज वी आर हैविंग अ कंटेनर which is having water in it and it is covered with the top। ठीक है? तो इसके अंदर ना तो वाटर की क्वांटिटी ऊपर से ऐड की जा सकती है, ना वो इवेपोरेट कर सकता है,
ठीक है, तो ओनली हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम द बाउंड्रीज। क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम, इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड वन इज द आइसोलेटेड सिस्टम। व्हेन ए सिस्टम can neither exchange heat or matter with the surrounding then it is known as isolated system। ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम, जिसके अंदर ना तो हीट एक्सचेंज हो सकती है ना ही मैटर एक्सचेंज हो सकता है, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एज द बीइंग शोन इन द डायग्राम, only the system is there, no transfer is being shown, either the energy or the matter। इसका जो एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, हम ले सकते हैं थर्मली इंसुलेटेड वाटर बॉटल्स। हमारे पास आती है ना आजकल मार्केट के अंदर, थर्मली इंसुलेटेड होती हैं। टेम्परेचर भी सपोज 12 to 15 आवर्स तक अगर हमने गर्म पानी बॉटल में डाला है तो वो गर्म ही रहेगा, या हमने ठंडा पानी बॉटल के अंदर डाला है तो वो ठंडा ही रहेगा। तो वो ऐसे क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम्स की तरह एक्ट करते हैं। उनके अंदर ना तो मैटर एक्सचेंज होता है आपका, ना आपकी हीट एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मल इक्विलिब्रियम, सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? एज द नेम सजेस्ट, थर्मली मीन्स इन विच द टेम्परेचर, थर्मल मीन्स रिगार्डिंग द टेम्परेचर, और इक्विलिब्रियम मीन्स कि वो इक्विलिब्रियम में हो, थर्मली इक्विलिब्रियम में हो, टेम्परेचर सेम हो। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ द टेम्परेचर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, इफ़ द टेम्परेचर, ये देखिए हमने सपोज़ कोई भी एक सिस्टम लिया है जिसके अंदर सपोज़ गैस है और ये सारे पार्टिकल्स इसके अंदर शो किए हुए हैं, और इन सब का जो टेम्परेचर है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द सिस्टम इज सेम व्हेन ए सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, आपस में कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता है हीट का, उसको हम बोलेंगे, आपस में सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? द सिस्टम इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर बोलेंगे उसको। अब कोई भी सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा तो देयर आर सर्टन नेसेसरी कंडीशंस टू फुलफिल। ये देखिए, सिस्टम्स इन द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी होगी किसी भी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहने के लिए? वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन, इट शुड हैव मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इट शुड हैव थर्मल इक्विलिब्रियम, एंड इट शुड हैव केमिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल मीन्स कि प्रेशर, कि हम प्रेशर की बात करें कि जो प्रेशर है दोनों सिस्टम्स का वो क्या होना चाहिए, सिस्टम का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। थर्मली इक्विलिब्रियम मीन्स कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए, और केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स कि जो वॉल्यूम है, जो उसकी वॉल्यूम है सिस्टम का, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि जो आपका सिस्टम है दैट इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका थर्मोडायनामिक्स का, दैट इज़ द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हमने कंसिडर किए हैं कोई भी 3 थर्मोडायनामिकल सिस्टम्स, सिस्टम A, B and C। We have considered 3 thermodynamical systems A, B and C. Let system B is in thermal equilibrium. The system B is in thermal equilibrium with the A and C, with the system A and C. Let T1, T2 and T3 be the temperatures. T1, T2 and T3 be the temperatures of the system A, B and C respectively. Then T2 is equal to T1, क्योंकि आपका जो सिस्टम B है
दैट इज इन सिस्टम बी जो है, सिस्टम बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द ए। तो T1 और T2 थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स T1 इज इक्वल टू T2। और जो आपका B है दैट इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द C, इट मीन्स T2 इज इक्वल टू T3। तो यहाँ से इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो T1 T2 T2 is equal to T1 and T2 is equal to T3. So this implies T1 is equal to T3. It means system A and C are in thermal equilibrium with each other. It means क्या कह सकते हैं, what we can conclude that A and C are in equilibrium with each other. तो स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं zeroth law के लिए? It states that if two systems are separately in thermal equilibrium with a third one, दो सिस्टम अलग अलग से किसी एक तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में हैं, तो देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर ऑल्सो, तो वो आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द zeroth law। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्टन वेरिएबल्स कॉल्ड थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स और थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स। किसी भी सिस्टम की, अगर हमने किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सपोज़ कोई भी आपका बर्ड फ्लाई कर रहा है, उसके अगर आपको पोजीशन का पता लगाना है, उसके मोमेंटम का पता लगाना है, अगर उसकी कोई भी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, कोई भी ऐसी पोजीशन रिलेटेड चीज़ें हैं जिसका हमें पता लगाना, तो वी नीड सर्टन वेरिएबल्स। तो इस केस में थर्मोडायनामिक्स के केस में उनको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स या थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स। वी नीड सर्टन थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स टू डिफाइन द सिस्टम। तो उसको हम किस किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं? स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन बी स्पेसिफाइड बाय टेकिंग द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, by taking the temperature of the system, or you can say that the volume of the system provided the system is in equilibrium। तो जो आपका सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या डिफाइन करेंगी, उस सिस्टम को डिफाइन करेंगी। थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसको बोल सकते हैं हम? थर्मोडायनामिक प्रोसेस, a thermodynamic process is quasi-static. This is quasi-static, in which the variations from the thermodynamical equilibrium are infinitesimal, and all the states through which the system passes can be considered as equilibrium states। देखिए सबसे पहले कि जो क्वासी स्टैटिक क्या है। क्वासी स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स रेस्ट पे, और जो क्वासी मीन्स एपेरेंटली बट नॉट रियली, कि जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। अब देखिए सबसे पहले अगर हम इसको देखने के लिए अगर हम कंसिडर करें, सपोज़ हमारे पास एक कंटेनर है और उसके साथ ये पिस्टन कनेक्टेड है, ठीक है, पिस्टन इज़ कनेक्टेड विद इट, और यहाँ पे हमारा गैस है। अब पिस्टन को अगर हम एकदम से ऊपर की तरफ पुल करते हैं सपोज़, तो जो गैस है, गैस क्या होगा, एकदम से क्या होगी, एक्सपेंड करेगी, मोशन के अंदर आ जाएगी, है ना, मोशन के अंदर आ जाएगी, और जो स्टेट है वो एकदम से चेंज होगा, रैपिडली चेंज होगा। ठीक है, अगर वो रैपिडली चेंज होगा तो जो सराउंडिंग के साथ उसका क्या है, सारा का सारा सिस्टम जो है एकदम से स्टेट चेंज हो जाएगी। और क्वासी मीन्स क्या है कि अगर हम इसको धीरे धीरे, क्वासी का मतलब क्या है, स्लोली स्लोली
स्लोली, वेरी वेरी स्लोली, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। यहाँ पिस्टन को ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ 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 यहाँ, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। तो वो जो एकदम से जो है सिचुएशन चेंज नहीं होगी, जो रैंडम मोशन एकदम से आपका गैस ने लिया वो एकदम से ना होके बिल्कुल इनफाइनाइटसिमली स्मॉल, बहुत धीरे 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 चेंज होगा। तो ऐसा लगेगा नहीं कि सिस्टम क्या हुआ है, चेंज हुआ है। और वो कैसा लगेगा हमें कि वो स्टिल इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, स्टिल इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो जैसे सपोज हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज वी आर हैविंग अ केक, सपोज केक है हमारे पास और हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ है और हमने फटाफट से ये जो केक है इसको फिनिश कर दिया, फटाफट से फिनिश कर दिया। तो एकदम से जो हमें लगेगा, सिचुएशन क्या लगेगी कि पेट हमारा एकदम से भर गया है, इजंट इट, लगेगा ना कि एकदम से खा लिया फटाफट से। अब हमने क्या किया, एकदम से ना खा के हमने ये जो केक लिया हुआ है इसको हमने बहुत स्मॉल 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 स्मॉल, बहुत सारे इन्फाइनाइटसिमली स्मॉल पोर्शंस ले लिए और उसको धीरे 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 हमने खाया, बहुत स्लोली स्लोली। तो जो हमें एकदम से ऐसा नहीं लगेगा कि पेट भर गया, जैसे पहले फीलिंग थी वैसे ही हमें लगेगी। तो इसका मतलब क्या है, और वो जो जितनी भी चेंजेस आई हैं, जितनी भी स्टेट्स आई हैं, वो सारी हमें क्या लगेंगी कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं, ठीक है ना। जैसा कि अभी हमने ये वाला एग्जाम्पल अभी लिया था पिस्टन वाला, ये पिस्टन है, पहले ये यहाँ था, ठीक है, और अब ये यहाँ चला गया। तो ये जो स्टेट्स चेंज हुई हैं ये धीरे 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 धीरे, तो ये ऐसा लग रहा है कि वो, और जितनी भी ये स्टेट्स हैं, द स्टेट्स थ्रू विच द सिस्टम पासिस, दे ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट्स, ठीक है। उनको भी हम क्या कह सकते हैं, उनको भी हम क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट्स कह सकते हैं। तो ये था हमारे आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम tomorrow we will discuss the first law of thermodynamics and onwards. Thank you.